अच्छा देखें, आज हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस वैसे हमने लास्ट टाइम शुरू की थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। आज हमने देखना है इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी पढ़नी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं कि जिनके अंदर कायरल कार्बन हो। और कायरल कार्बन कौन सी होती बताओ? कायरल कार्बन कौन सी होती है? अब्दुल मुईस हैं भाई? सलमान, कायरल कार्बन कौन सी होती है जिससे चार ग्रुप जो अटैच हों सारे के सारे डिफरेंट हों? तो नाइट्रोजन अमाइंस जो होते हैं ना, अमाइंस के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन चेन होती है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर यहाँ H लगा हुआ है और इधर मिसाल के तौर पर H नहीं है, कुछ और है। मिसाल के तौर पर या यूँ कह लो कि यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेकेंडरी अमाइन है। मिसाल के तौर पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जिनमें से R1 और R2 सेम नहीं है, ठीक है ना। R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। अब ये देखो, तीन वैलेंसीज पर जो भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, और चौथी वैलेंसी के ऊपर क्या होता है? चौथी जगह पे क्या होता है? एक लोन पेयर। समझो कि ये नाइट्रोजन एक ऐसा सेंटर है कि जिसके चारों पोजीशंस में जो भी ग्रुप लगे हुए हैं सारे डिसिमिलर हैं। अब ये वाले अमाइन क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अमाइंस जो हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या होगा कि कौन कौन से अमाइन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर ये तो हमने देखा है कि ये वाला अमाइन क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन कौन सा अमाइन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? मिसाल के तौर पर प्राइमरी अमाइन को ले लो, ये तो 2 डिग्री अमाइन था ना, 2 डिग्री अमाइन जो है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। या चलो अब ऐसा करते हैं 3 डिग्री अमाइन देखते हैं। जो 3 डिग्री अमाइन होगा इसमें R1 होगा, R2 होगा और R3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? इफ़ R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3, अगर ये हुआ ना तो समझो अगेन क्या होगा कि चार वैलेंसीज पर जो भी ग्रुप लगे चारों डिफरेंट हो गए। अब क्या होगा? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा? ये भी क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा? अगर इसमें R1 और R2 बराबर हो गए, R2, तो फिर ये इनएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई से भी R1 बराबर हो गया R2 के, या R1 बराबर हो गया R3 के, कोई से भी दो बराबर हो जाए यहाँ, या R2 बराबर हो जाए R3 के, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइमरी अमाइन होंगे, देखो जो प्राइमरी अमाइन होंगे उनमें तो एक R होती है और दो जगह H लगा हुआ होता है। और अब देखो उसमें दो जगह चीज़ें सिमिलर आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। यानी चारों जगह पे चीज़ें जो होनी चाहिए डिसिमिलर होनी चाहिए। अगर किसी दो जगह भी सिमिलर चीज़ें आ गई तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखो वो किधर है डस्टर, वो तो नहीं रखा पीछे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद कौन सा टॉपिक है देखना? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस जो है ना, ये हमने पहले भी देखा था, इसको एक दफ़ा और रिवाइज कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस इसमें हम क्या कह रहे हैं? विद या फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स
अल्काइल हैलाइड से अमाइन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर अल्काइल हैलाइड एक्सिस में है, ठीक है। और साथ में क्या है, अमोनिया है। अल्काइल हैलाइड हम एक्सिस में ले रहे हैं और अमोनिया ले रहे हैं। अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमने ले लिया CH3Cl, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। इसको हम रिएक्शन करा देंगे किससे, अमोनिया से। अमोनिया को हम लिख देते हैं NH2H। इसको हम लिख देते हैं N और H और ये H, ठीक है। तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा और ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव अटैक करेगा इसके पॉजिटिव पर और इसका नेगेटिव अटैक करेगा इसके पॉजिटिव के ऊपर। तो क्या बनेगा, ये बनेगा NH और H और यहाँ से आ गया CH3 और क्या बन गया, और बना HCl। ये हमारे पास बन गया 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन। लेकिन ये तो 1 डिग्री अमाइन बना है पहले स्टेप में। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन है CH3NH और H, अगर तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड एक्सिस में हो, हमने कहा है ना अल्काइल हैलाइड एक्सिस में, तो अगर ये एक्सिस में है तो कोई और क्या करेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव पर अटैक किया और इसके नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये CH3 और ये N और ये H, यहाँ से कौन आ गया, यहाँ से CH3 पर अटैक हुआ था वो आ गया और HCl बन गया। अब अगर गौर करो तो ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन से कितनी कार्बन चेन जुड़ी हुई है, 2। अब क्या होगा, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा अमाइन है, ये हमारे पास है 2 डिग्री अमाइन। ये CH3 और ये N और ये CH3 और ये H, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसको रिएक्शन करा दिया मिथाइल क्लोराइड से, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये, ठीक है। अब इसके नेगेटिव ने अटैक किया इसके पॉजिटिव पर और इसके नेगेटिव ने अटैक कर दिया इसके पॉजिटिव के ऊपर। अब क्या बनेगा, अब बनेगा CH3N CH3 और यहाँ से अटैक हो गया एक और CH3 पर और यहाँ बन गया HCl। ये बन गया हमारे पास कौन सा, 3 डिग्री, सही है। अब बताओ इसके नीचे मैं लिखूँगा, यहाँ तक का नज़र आएगा, यहाँ तक का नज़र आएगा, देखो आएगा ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के बाद क्या होगा, ये हमारे पास बन गया 3 डिग्री अमाइन। क्यों है भाई 3 डिग्री अमाइन, या नाइट्रोजन 3 कार्बन चेन से अटैच है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि CH3 और ये N और ये CH3 और ये CH3। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है और अल्काइल हैलाइड कहाँ है, एक्सिस में। CH3Cl, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, अभी बताते हैं कैसे आएगा। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, सही है। और ये जब देखो, जब ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, मेरा बेटा बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना। जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो क्लोरीन बाहर जाएगा, क्लोराइड बन के। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये CH3 नाइट्रोजन से, देखो पहले 3 CH3 जुड़े हुए थे, अब चौथा भी आ गया। नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो ये जब यहाँ से क्लोराइड बाहर जाएगा, लेकिन जब ये क्लोराइड बाहर जाएगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। उसको पता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसको पता है माहौल तो यहाँ है, यहाँ भी बड़ा अच्छा है,
तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर क्लोराइड यहीं पे आकर इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कहलाते हैं? क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन ने क्या बनाए हुए? 4 बॉन्ड बनाए हुए। नाइट्रोजन का कैटाइन है, इसीलिए इसको कह रहे हैं अमोनियम, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। सॉल्ट इसलिए के लिए यहाँ पे कौन से बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये सॉल्ट हो गया। अच्छा, याद रखना कि नाइट्रोजन का 4th बॉन्ड हमेशा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये चौथा जो बॉन्ड बनाया है ना नाइट्रोजन ने, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया ना, और लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? नाइट्रोजन के ही थे ना। तो लोन पेयर से जो भी बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, हर वो बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा हो, वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये एग्जाम्पल है उस मॉलिक्यूल की जिसमें सारी बॉन्डिंग है। देखो 1 2 3, ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, ये चौथा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, और इस कैटाइन और इस एनाइन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो याद रखना क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं ना, उनमें चारों तरह की जो है ना बॉन्डिंग आ रही होती है। क्लियर है? अब ये हमारे पास देखो, इसका क्वेश्चन लिखो। नाइट्रोजन के साथ 4 से 1 ही लगे तो पॉजिटिव हो जाता है, और 2 हाइड्रोजन लगे तो नेगेटिव। 2 हाइड्रोजन लग जाए? नहीं, नाइट्रोजन जब भी चौथा बॉन्ड बनाएगी, देखो नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3 है, जब भी चौथा बॉन्ड बनाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अभी बताता हूँ। अब देखो ऑक्सीजन को, देखो ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी 2 है, जैसे वाटर में ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जब तीसरा बॉन्ड बनाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन पॉजिटिव होती। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ने के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया हुआ, नॉर्मल वैलेंसी पर है, जैसे देखो इसमें नॉर्मल वैलेंसी है, तो फिर क्या होता है? नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव होगी, इसलिए कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। ठीक है? नहीं, इसको पॉज नहीं करो, तुमने जाना है। कहाँ जाना है? क्यों? अभी तो ये यूनिट तो मेरा ही है। नहीं तो स्पोर्ट्स में पानी नहीं, इसको नहीं, पॉज कर दो। अच्छा बेटा, आप देखो यहाँ इसका क्वेश्चन आपसे किस तरीके से आएगा। इसका क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम अमाइन प्रिपेयर सेकेंडरी अमाइन, तो आपने बस 2 स्टेप तक आना है। अगर आपसे कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर सेकेंडरी अमाइन, तो बस 2 स्टेप तक आगे रुक जाना है। और अगर कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर टर्शरी अमाइन, तो बस 3 स्टेप तक आगे रुक जाना है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड से कोई सा भी अमाइन पूछें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपने अकॉर्डिंगली उतने ही स्टेप तक जाना है। टर्शरी क्वार्टरनरी पूछेंगे तो 4 स्टेप तक जाओगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिखो कि एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, शो दैट whenever alkyl halide in excess is reacted with ammonia we get a mixture of primary, secondary and tertiary amines, primary, secondary, tertiary amine and quaternary ammonium salts। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है।